हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप जो है फेल हो रहे हैं। इसका कारण केवल परसिस्टेंस का अभाव है। हर कोई इंस्टेंट सक्सेस की चाह रखता है। आज मैं पैसे लगाऊं कल दुगना हो जाए, ऐसा अगर नहीं हुआ बिजनेस में तो वो लोग गिव अप कर देते हैं। हमारे अंदर अगर वो परसिस्टेंस की क्वालिटी रही, हम अगर लगे रहे उस चीज में, तो उसके बाद सक्सेस भी तो आना है। जैसे हर सुख के बाद दुख होता है, वैसे दुख के बाद सुख भी तो होता है। बैंक में पैसा नहीं, घर में पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, जो कर्जा है उसको कैसे रिपे करने का यही सोच में काका साहब चले गए थे पुणे। इन्होंने काम शुरू किया और 4 इंच खाली उन्होंने खुदाई की तो पानी लग गया। उन्होंने लिखा है कि मुझे आज पता चला कि फेलियर और सक्सेस में खाली 4 इंच का अंतर होता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परसिस्टेंस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी के ऊपर। परसिस्टेंस का मतलब है दृढ़ता, लगे रहना, नेवर गिव अप एटीट्यूड। ये आज के तारीख में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप जो है फेल हो रहे हैं। इसका कारण केवल परसिस्टेंस का अभाव है। क्या है, हम सोशल मीडिया से इससे कनेक्टेड है, वहाँ पे देखते हैं सब बातें, तो एक इंस्टेंट सक्सेस की हर कोई चाह रखता है कि भाई इंस्टेंट सक्सेस मिले, आज मैं पैसे लगाऊं कल दुगना हो जाए, ये हो जाए। तो ऐसा अगर नहीं हुआ बिजनेस में तो वो लोग क्या होता है कि फिर गिव अप कर देते हैं या फिर स्विच ओवर कर देते हैं। जैसे लोग जॉब को स्विच ओवर करते हैं, वैसे बिजनेस को भी स्विच ओवर करने वाले बहुत लोग। ये भी नहीं, फिर वो दूसरा देखते, वहाँ पे भी परसिस्टेंस नहीं रहा, फिर तीसरा, फिर ऐसे करते वो फेल्योर हो जाते हैं। मेरा कहना क्या है कि हमारे अंदर अगर वो परसिस्टेंस की क्वालिटी रही, हम अगर लगे रहे उस चीज में, तो फेल्योर तो डेफिनेटली आएगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद सक्सेस भी तो आना है ना। जैसे हर सुख के बाद दुख होता है, वैसे दुख के बाद सुख भी तो होता है। तो ऐसे है कि हमें खाली वो वेटिंग करना पड़ता है। कभी कभी क्या है कि जैसे देखो, हम देखते हैं अभी हम रेनी सीजन में है, तभी कभी कभी सूरज भगवान नहीं दिखते। इसका मतलब ये है कि वो नहीं है। अरे नहीं भाई, एक बार थोड़ा सा ऐसा पूरा बादल छाए और उसमें एक बीच में से ऐसी सुनहरी लकीर जब बाहर आती है ये इनकी सूरज की, तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। उसमें ही हम देखते हैं ये इंद्रधनुष जिसको हम रेनबो कहते हैं, वो रेनबो ही हम रेनी सीजन में ही देखते हैं, जबकि सूरज वहां पे आते जाते रहता है। तो मेरा कहना क्या है कि जो आपको जिंदगी के बहुत कुछ अगर अच्छा चाहते हैं आप, तो परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। हमारा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कैमलिन करके कंपनी है, आप सबको पता होंगी। जो पहले कंपास जो है स्कूल के बच्चे उसका यूज़ करते थे, पेंट कलर उसका यूज़ करते थे। आज उनका बहुत बड़ा यूनिट है। तो ये कैमलिन के जो संस्थापक रहे काका साहेब दांडेकर, इनका एक आत्मचरित्र है, उल्टा वर्षा प्रवास। उनके दोनों बेटों को मैं मिल चुका हूँ। उनसे एक कहानी मैंने सुनी। वो ऐसी है कि उन्होंने जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ उसके बाद तुरंत ही उन्होंने ये सोचा कि हम एक स्याही की फैक्ट्री लगाए, कैमलिन इंक। अभी क्योंकि वो स्याही की पुड़िया बेचते थे, फिर लोग क्या करते थे, वो पुड़िया लाके घर पे उसको ये करके पानी में डाल के फिर उसकी स्याही बनाते थे, लेकिन वो स्याही में कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। तो इनको लगा कि क्यों ना हम ही इसको स्याही बनाए और स्याही बोतल में बेचें। तो आइडिया तो सबको अच्छा लगा, तो उन्होंने जितने भी अपने पैसे थे वो सब इकट्ठा किए। तब तो MIDC वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो उन्होंने एक जगह ली अंधेरी करके। तो अंधेरे में जगह लिया और वहां पे ये यूनिट डालने का सोचा। अभी इसको तो मेन रिक्वायरमेंट पानी की होती है। उन्होंने एक 30th फुट तक जाने का एक प्लान किया था, 30 फुट तक। और मुंबई में ऐसा है कि एक 10-11 फुट में ही पानी लगता है। तो उस हिसाब से प्लानिंग किया था पैसों का। बहन के
जवाहरात भी उन्होंने लाए थे, वो भी गिरवी रखे थे, सब कुछ किया और उन्होंने शुरुआत की काम को। काम की शुरुआत की, 10 फीट हो गए, कुछ पानी नहीं लगा, 11 फीट हो गए, पानी नहीं लगा, 12 फीट हो गए, पानी नहीं लगा, 13 फीट हो गए, 14 भी फीट हो गए, तो उनके सब पैसे खत्म हो गए और पानी आने का तो कोई दिख नहीं रहा है, क्या करे। तो ही वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड और ऐसे डिप्रेशन में ही वो अचानक से ऐसे पुणे चले गए, किसी को कुछ बताया नहीं और खाली वाइफ को बताया मैं पुणे जा रहा हूँ। उनकी बहन रहती थी पुणे में, तो ये वेंट टू पुणे और जब वहाँ पे गए, रात को इनका बड़ा बेटा दिलीप करके है वो आया और वो साइड पे गया सवेरे सवेरे। वहाँ पे जो वर्कर्स थे वो बैठे थे, सैटरडे था उस दिन, वर्कर्स उनका हाफ डे था और उनको एक हफ्ते से कोई सैलरी नहीं दिया था, तो वो लोग राह देख रहे थे। आए दिलीप जी वहाँ पे और उनको पूछा वर्कर्स ने, भाई काम शुरू करें क्या? बोले हाँ करो ना, काम शुरू करने में क्या प्रॉब्लम है। नहीं, बोले काका साहब ने कुछ कहा नहीं और हमारी सैलरी देने वाले आज तो हम सैलरी के लिए राह देख रहे हैं, लेकिन 2 घंटे काम करना है या नहीं करना वही पूछना था, क्योंकि वो बड़े अड़चन में दिख रहे थे। अरे बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, आप काम शुरू करो। इसको मालूम नहीं था कि दिलीप को कि कोई 1 रुपया भी सिल्लक कोई बाकी नहीं है, बैंक में पैसा नहीं, घर में पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। जो कर्जा है उसको कैसे ये करने का और रिपे करने का, यही सोच में काका साहब चले गए थे पुणे में। तो ऐसा हुआ, इन्होंने काम शुरू किया वर्कर्स ने और 4 इंच खाली उन्होंने खोदाई की तो पानी लग गया। वो बड़े आनंदी हो गए दिलीप साहब को, पानी लग गया। तो दिलीप भी वहाँ पे गए, देखा उन्होंने, यार यार बहुत अच्छा पानी लगा। तो उतने में ये काका साहब का लाइटनिंग कॉल आया। उस टाइम ऐसे एसटीडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो लाइटनिंग कॉल आया ये कहने के लिए, भाई तुम कुछ काम बंद रखो, अभी मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करके इनके पैसे दे दूंगा, हमें अभी चाय वगैरह फैक्ट्री कुछ प्लान नहीं कर रहे। बोले काका साहब है कहाँ यहाँ पे? मैं तो पुणे में हूँ। अरे बोले पानी लग गया। बोले कैसे पानी लग गया? बोले खुदाई की, पानी लग गया और बहुत अच्छा पानी लगा है। तो काका साहब जय वहां से ही तुरंत निकले पुणे से और जो गाड़ी मिले वो गाड़ी में बैठ के वो मुंबई पहुंच गए और साइट पे गए। जब पूरा कुआं उनको पानी से भरा हुआ दिखा, उनकी आंखों से पानी आ गया। उन्होंने लिखा है कि मुझे आज पता चला कि फेल्योर और सक्सेस में खाली 4 इंच का अंतर होता है ना। मैं अगर बंद कर देता काम तो पानी नहीं, आज ये फैक्ट्री नहीं होती थी। मेरा कहना क्या है, वो नहीं रुके, लेकिन उनके बेटे ने ये काम चालू रखा और उसकी वजह से आज कैमलिन का नाम कितना बड़ा हो गया।